क्या एग्ज़ाम्स जल्दी ही होने वाले हैं, तो कितना भी समय बच गया है। जैसा कि 60-65 दिन अभी हम लोगों के पास शेष बचे हुए हैं, तो उसमें करना क्या है, हमें किस पे कितना कोर पे ध्यान देना है और हमें पढ़ना क्या है। सबसे मेन बात ये होती है कि हमें पढ़ना क्या होता है ना? तो हम समझ रहे होंगे कि सारी चीज़ों पे भी सभी फ़ोकस किए होंगे। जो सीरियस स्टूडेंट होंगे, वह बड़े अच्छे से सारे सब्जेक्ट को कूट रहे होंगे, यानी कि बढ़िया आराम से सिलेबस को बैठ के तैयार कर रहे होंगे और उनसे अपेक्षा भी यही रखी जा सकती है कि जो है प्रीलिम्स और मेंस के दायरे में जो 3-4 साल 5 साल से तैयारी कर रहे हैं, तो उन पे एक चीज़ ये यह ध्यान देना होगा कि भाई प्रीलिम्स और मेंस को तो वो दायरे से ख़त्म करें, है ना? 3 से 4 साल जब एक अभ्यर्थी क्या होता है कि तैयारी करता है और तैयारी में लग के उसकी निपुणता जब बाहर की ओर आती है, तब एकदम स्वच्छंदित कर देती है ना? तो मनुष्य जो होता है वो धीरे-धीरे, धीरे-धीरे करके धैर्य रख के ही चीज़ों को चीज़ों पर विजय पाता है ना? तो हमारा कहने का बस इतना सा अर्थ है कि भाई हमें कोर पे ध्यान देना है। जैसे कि कोर पे क्या ध्यान देना है? करंट के क्वेश्चंस आ गए तो करंट में कहाँ से क्या-क्या चीज़ें यूपीएससी या यूपीपीएससी अपने-अपने दायरे में पूछती है। तो करंट का क्वेश्चंस का मतलब ये नहीं कि करंट का क्वेश्चंस का मतलब यही होगा कि भई वो अभी जो हाल-फिलहाल में या राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय चल रहा है उसी में ही पूछेगा वो, है ना? तो जैसे साइंस एंड टेक में है तो हमको साइंस एंड टेक का भी जाँच कर लेना है, परख लेना है ना? उसकी वेबसाइट पे जाके चीज़ों को खंगाल लेना है, तो वहाँ से क्वेश्चंस हमारे बन जाते हैं। और पॉलिटी में जो अभी बदलाव हुए हैं, है ना? कुछ संवैधानिक मुद्दे हों तो उसपे क्या कि कुछ चीज़ों का बदलाव हुआ है, तो उसपे तो मैं एक दिन जो है पॉलिटी के बहुत सारी चीज़ें हैं जो अभी चैप्टर वाइज़ चैप्टर है, तो उसको मैं एक पीडीएफ बना के आप सभी लोगों के सम्मिलित रख दूँगा। तो उसमें क्या है ना कि चीज़ों को आप बहुत बखूबी तरीके से समझ पाएँगे, है ना? तो आगे के परिप्रेक्ष्य में क्या है कि हिस्ट्री भाई हिस्ट्री के लिए हमें जितना रिवाइज़ करेंगे, क्वेश्चन्स पेपर जितना लगाएँगे और कैसे हम पढ़ें? पढ़ने का अर्थ ये है कि हम जो भी सब्जेक्ट पढ़ें, उसमें एक ही चीज़ को विशेष ध्यान दें। क्या ध्यान देना है हमें? कि प्रीवियस ईयर के माध्यम से ही हमें पढ़ना है। प्रीवियस ईयर के पेपर से ही हमें सभी सजेस्ट करते हैं कि भाई प्रीवियस ईयर कितना महत्वपूर्ण होता है। तो प्रीवियस ईयर का मतलब ये होता है कि प्रीवियस ईयर महत्वपूर्ण का मतलब ये हो जाता है कि भाई उसके अकॉर्डिंग हम जितना पढ़ेंगे चीज़ें हमें उसी लेवल की समझ में आएगी, है ना? ये माइंड हमारा है तो उसी के हिसाब से ग्रो करेगा। जो भी हम चीज़ें समझेंगे उसी के हिसाब से ग्रो करेगा और उसी के हिसाब से सारी चीज़ें चलती रहेंगी। तो वही हम पढ़ेंगे और समझ जाएँगे पढ़ना क्या है ना? क्योंकि किताबों में तो सब कुछ समाहित रहता है, उनको तो एक चीज़ ऐसा नहीं है कि जो राइटर होते हैं उनको छोड़ना है, सब कुछ भाई उसमें भर के देना है ना? लेकिन हमको तो समझना है कि उसके अकॉर्डिंग क्या पढ़ के, क्या छाँट के, क्या निकाल के, क्या चीज़ों को हम सही संदर्भित करके एक आंकड़े में रख के चल सकें, है ना? तो इसके अकॉर्डिंग ये सारी चीज़ें हैं और जैसे एनवायरनमेंट में हो गया तो एनवायरनमेंट को भी मद्देनज़र ध्यान देते हुए आपको एनवायरनमेंट का जो भी चैप्टर्स होता है उसको तैयार करना ही पड़ेगा और उसके साथ-साथ उसमें तैयार करते वक़्त आप ध्यान दें कि अभी क्या बदलाव हो रहे हैं, है ना? तो अभी उन सब चीज़ों पे ध्यान दीजिए, भौगोलिक ढाँचे पे भी ध्यान देना होगा, आप जियोग्राफिकल मंडल पे जो है बहुत विशेष तरीके से आप लोगों को थोड़ा-सा ध्यान देके प्रीवियस ईयर के माध्यम से पढ़ते चलें, समय कम बचा हुआ है। बहुत ज़्यादा शेष विशेष दिन नहीं बच जाते हैं और आते हैं भई प्रैक्टिस सेट पे, है ना? प्रैक्टिस सेट हमें करनी कैसी है? तो प्रैक्टिस सेट पे आप लोगों को एक चीज़ बता दें कि करत करत अभ्यास जड़मत हो सुजान और असुरी आवत जात है सिल पर पड़त निशान। तो इस माध्यम से मेरा कहने का तात्पर्य बस यही था कि आप लोग अगर बस इतना सा समझ पाएँगे कि हमको अभ्यास कितना करना है और किसमें कितना अपने आप को देखना है, तो मैं कहूँगा कि टेस्ट सीरीज़ ले लीजिए, है ना? टेस्ट सीरीज़ किसी 1 कोचिंग का या 2 कोचिंग का प्रेफ़र करके आप बढ़िया से टेस्ट सीरीज़ लगाइए। पूरे फुल लेंथ का पेपर आप लगाना स्टार्ट कीजिए। आपको ग्रो दिखने लगेगा कितना अभी हम कर पाते हैं, कितना नहीं कर पाते हैं। बिना मैंने कहा बिना अभ्यास के कुछ नहीं हो सकता, है ना? हम रणभूमि में उतर जाएँगे और हमें अभ्यास का तो कुछ पता ही नहीं है, तो फिर हम क्या ग्रो कर पाएँगे, है ना? तो इस वजह से अभ्यास तो करना बेहद ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि भाई उसी से हमें बहुत सारी चीज़ें सीख मिल सकती है ना? तो इसके माध्यम से यह सारी चीज़ें हैं। तो हमें 100 में कम से कम लगभग-लगभग अगर टेस्ट सीरीज़ लगा रहे हैं तो बढ़िया से 60-70 क्वेश्चंस अब भी अगर 30 से 40 दिनों के बीच में अगर आप टेस्ट सीरीज़ लगा रहे हैं पर डे या प्रेफ़र करें कि हफ़्ते में 3 दिन 4 दिन तो मिनिमम लगाएँ ही लगाएँ, है ना? तो उसमें से क्या हो जाएगा आप 3 से 4 दिन लगाएँगे तो आपकी आदत भी पड़े रहेगी और एक चीज़ और मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ कि टेस्ट सीरीज़ का लगाने का बेस्ट तरीका क्या है ना? बेस्ट तरीका का मतलब ये है कि जैसे आप बेस्ट तरीके में आ जाइए, जैसे कि आप जो है
सुबह साढ़े 9 बजे बैठिए, 2 घंटे का पेपर है, सुबह साढ़े 9 बजे बैठिए, साढ़े 11 बजे पेपर को ख़त्म कर दीजिए, है ना? आपको जितना भी आए क्वेश्चन्स आ रहा है, क्या आ रहा है, कैसे आ रहा है, उन सब चीज़ों को तैयार करते हुए लगाइए। आप देखिए कि आपका एक समयांतराल भी आपका सेट हो जाएगा और माइंड में जब आप वहाँ पे एग्ज़ाम हॉल में बैठेंगे, तब भी आपके माइंड में ये चीज़ें क्लिक करेंगे, है ना? तो आपका एक टाइम टू टाइम रूटीन सेट हो जाएगा। तो